एक मर्द जिसका नाम सुनील होता है और एक औरत जिसका नाम बसमीना होता है। बसमीना एक पांव से विकलांग होती है, उसके बावजूद भी दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। दोनों पहले से शादीशुदा होते हैं, दोनों के ऑलरेडी बच्चे भी होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ जाती है। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। घर परिवार के मर्जी के बगैर दोनों भागकर शादी कर लेते हैं। एक रात्रि की बात है कि जब उसका पति यानी कि सुनील बसमीना के कमरे में जाता है तो बसमीना के बदन पे ढंग से कपड़े नहीं होते हैं और उसके बेड पे दो मर्द अर्धनग्न अवस्था में बैठे हुए होते हैं। ये देखने के बाद सुनील के पैरों तले जमीन ही खिसक जाता है और उसके बाद होता है एक ऐसा खौफनाक क्राइम जिसे सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। इस पूरी क्राइम डॉक्यूमेंट्री को सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तो शुरू करते इस सच्ची क्राइम कहानी की शुरुआत। राजस्थान के तिजारा क्षेत्र के सिलारपुर गांव में एक मध्यम वर्गीय परिवार होता है और उस परिवार में एक लड़का होता है जिसका नाम होता है सुनील। सुनील शादीशुदा होता है और उसके बच्चे भी होते हैं और अपने परिवार के जीविकोपार्जन के लिए सुनील बस चलाता था और उस बस को अपने पड़ोसी गांव मिल्कीपुर से होते हुए लेकर जाता था। और उसी मिल्कीपुर गांव से होते हुए एक लड़की पढ़ाई करने के लिए जाती है जिसका नाम होता है बसमीना। बसमीना एक पांव से विकलांग होती है और वो एक कुंवारी लड़की होती है, नाबालिग लड़की होती है जिसकी शादी नहीं हुई होती है। बसमीना पढ़ाई करने के लिए उसी मिल्कीपुर गांव से होकर गुजरती थी जिस मिल्कीपुर गांव से होकर सुनील अपना बस गुजारता था। एक दिन की बात है कि वो बस रोक देता है सवारी बैठाने के लिए, पैसेंजर बैठाने के लिए, और वहीं से गुजर रही होती है बसमीना। सुनील बसमीना को देखता है और बसमीना भी सुनील को देखती है। दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं और उसके बाद वो अपना बस लेकर चला जाता है। निगाहें दोनों को ढूंढने लगती है, दोनों एक दूसरे को ढूंढने लगते हैं। बसमीना भी जब देखती थी कि बस ड्राइवर बस लेकर जा रहा है तो वो रुक जाती थी और सुनील को देखने लगती थी, और जब सुनील की नजर बसमीना पे पड़ती थी तो वो बस रोककर बसमीना को देखने लगता था। ऐसे ही दोनों एक दूसरे को देखते देखते अपना दिल दे बैठे, दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। एक दिन की बात है कि सुनील बस नहीं चलाता है और उसी टाइम पे वो पैदल निकलता है मिल्कीपुर की ओर और वो लड़की बसमीना पढ़ाई करने के लिए मिल्कीपुर से होकर अपने स्कूल को जा रही थी। वो बसमीना को रोक लेता है और बसमीना से बोलता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और उधर से बसमीना भी बोलती है कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। फिर दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, घंटों बातें करते हैं, उसके बाद नंबर एक्सचेंज हो जाता है। बसमीना भी अपने घर चली जाती है और वो लड़का यानी कि बस ड्राइवर सुनील भी अपने घर चला जाता है। और डेली की तरह वो अपना बस लेकर जाता था और रुक कर बसमीना से बातें करता था और धीरे धीरे दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा और फिर दोनों एक दूसरे से मिलने लगे, एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध भी बनाने लगे। सुनील जब भी बसमीना को मिलने के लिए बुलाता था शहर, तो बसमीना सवारी पकड़कर गाड़ी पकड़कर शहर आ जाती थी। दोनों फिर पार्क में जाते थे, घंटों घंटों बातें करते थे, फिर होटल में जाते थे और दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते थे। ये सिलसिला चलते रहा। उसके बाद बसमीना बोलती है कि अब हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। उस समय तक बसमीना को नहीं पता था कि सुनील ऑलरेडी पहले से शादीशुदा है। जब ये बात बसमीना को पता चलता है कि सुनील पहले से शादीशुदा है तो बसमीना भड़क जाती है और सुनील को भला बुरा बोलने लगती है। सुनील बोलता है कि मैं पहले से शादीशुदा हूँ, ये बात मैं तुमको बताने ही वाला था, और मैं बता रहा हूँ कि जो मेरी पहली पत्नी है उसके साथ मेरा नोक झोंक चलता है, लड़ाई चलता है, मैं उसके साथ खुश नहीं हूँ। मैं तुमसे शादी करूंगा और मैं तुम्हें अपनी पत्नी का दर्जा दूंगा और इस घर परिवार को छोड़कर, इस मिल्कीपुर जगह को छोड़कर हम दोनों कहीं और जाकर रहेंगे और दोनों अच्छे से जिंदगी बिताएंगे। बसमीना का 10+2 का पढ़ाई पूरा
पूरा हो जाता है तो बसमीना अपने घर पे बोलती है कि मुझे नर्सिंग की पढ़ाई करनी है। बसमीना काफी गरीब परिवार से होती है, इसीलिए उसके घर वाले मना कर देते हैं और बोलते हैं कि घर परिवार में इतना पैसा नहीं है कि हम लोग तुम्हें नर्सिंग की पढ़ाई करवा सके। वो अपने आशिक, अपने प्यार सुनील को ये बात बताती है और सुनील बोलता है कि तुम एडमिशन करवाओ, सारा खर्चा मैं दूंगा। सुनील उसका सारा खर्चा उठाता है और वो अपनी यानी कहें तो गर्लफ्रेंड बसमीना को नर्सिंग की पढ़ाई पूरी करवाता है। और जब बसमीना की नर्सिंग की पढ़ाई पूरी हो जाती है तो बसमीना के घर वाले उसके लिए लड़के ढूंढने लगते हैं। बसमीना लाख कोशिश करती है कि नहीं, मैं शादी नहीं करूंगी, मैं किसी और से प्रेम करती हूँ और किसी और के साथ शादी करना चाहती हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी उसके घर वाले नहीं मानते हैं और उसकी शादी कहीं और करवा देते हैं। शादी के बाद बसमीना भी अपनी जिंदगी में अपने परिवार के साथ खुश रहने लगती है और उधर सब कुछ भुलाकर सुनील भी अपने परिवार के साथ खुश रहने लगता है। लेकिन शादी के कुछ साल बाद बसमीना एक बेटी को जन्म देती है और जब वो एक बेटी को जन्म देती है तो मिल्कीपुर आ जाती है, अपने मायके आ जाती है। और एक दिन की बात है कि मिल्कीपुर बाजार में सुनील गया हुआ था और इत्तेफाक से उसी दिन बसमीना भी बाजार घूमने के लिए गई हुई थी और दोनों बाजार में एक दूसरे से टकरा जाते हैं, एक दूसरे को मिल जाते हैं। फिर दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं और फिर दोनों एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। बसमीना भी अपने घर चली जाती है, अपने मायके चली जाती है और सुनील भी अपने घर लौट जाता है। लेकिन उसके बाद दोनों पहले की तरह एक दूसरे से बातें करने लगते हैं, घंटों घंटों फोन पे एक दूसरे से बातें करने लगते हैं और फिर दोनों का प्यार पहले की तरह ताजा हो जाता है और फिर दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। बसमीना बोलती है कि ऊपर वाले ने फिर हमें मिलाया है, इसका मतलब ये है कि अब हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। सुनील भी हामी जताता है और सुनील बोलता है कि हाँ, अब हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। बसमीना अपने ससुराल में होती है और सुनील अपने घर पे होता है। बसमीना ससुराल से भागकर सुनील के पास आती है और सुनील वहां से बसमीना को लेकर कहीं और चला जाता है और दोनों मंदिर में जाकर एक दूसरे के साथ शादी करते हैं, एक दूसरे के साथ ब्याह करते हैं। उसके बाद बसमीना का नाम बदलकर सपना रख दिया जाता है और दोनों वहां से फरार हो जाते हैं, यानी कि राजस्थान छोड़कर बहुत दूर चले जाते हैं। जब ये बात बसमीना के घर वालों को पता चला, उसके मायके वालों को पता चला, तो बसमीना के मायके वाले जाकर सुनील के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज करवा देते हैं और पुलिस दोनों की तलाश करने लगती है, दोनों की तहकीकात करने लगती है, दोनों को ढूंढने लगती है कि आखिर दोनों कहाँ लापता हैं। दोनों भागकर हरियाणा के रेवाड़ी में रहने लगते हैं और रेवाड़ी में ही एक जगह है धारू हेड़ा। धारू हेड़ा में एक सोसाइटी है जिसका नाम है द्वारिकाधीश। द्वारिकाधीश सोसाइटी में एक निजी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है और उसी प्राइवेट स्कूल में बस चलाने लगता है, गाड़ी चलाने लगता है सुनील। और उसी निजी स्कूल के क्वार्टर में उसे रहने के लिए जगह मिल जाता है और उसी क्वार्टर में अपनी पत्नी बसमीना बदला हुआ नाम सपना के साथ रहने लगता है। उस विद्यालय में दो चौकीदार होते हैं, एक का नाम शक्ति और दूसरे का नाम हरिओम होता है। उनका भी क्वार्टर वही होता है जहां पे सपना और सुनील का क्वार्टर होता है। आसपास में रहने के बाद शक्ति, हरिओम और सुनील की आपस में दोस्ती हो जाती है। जब भी मौका मिलता था तो स्कूल प्रशासन से चोरी चुपके तीनों एक साथ बैठते थे और ड्रिंक करते थे और तीनों रात्रि में एंजॉय करते थे और ये पता स्कूल प्रशासन को बिल्कुल भी नहीं था। एक बार की बात है कि शक्ति और हरिओम शराब का बोतल लेकर सुनील के क्वार्टर में प्रवेश कर जाते हैं, उसके कमरे में प्रवेश कर जाते हैं और सुनील को बोलते हैं कि हम दोनों तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा गिफ्ट लेकर आए हैं। और जब शराब का बोतल सुनील को दिखाते हैं तो सुनील काफी खुश हो जाता है और बोलता है कि बैठो, आज हमारे ही कमरे में शराब पिया जाएगा।
तीनों बैठ जाते हैं और उसकी पत्नी घर में जो भी सलाद का आइटम होता है वो काट कर तीनों के सामने रख देती है और तीनों बैठकर शराब पीने लगते हैं। चौकीदार हरिओम और शक्ति सुनील की पत्नी सपना को देखने लगते हैं और जब दोनों सपना को पहली बार देखते हैं तो वो दोनों काफी ज्यादा अपने दिमाग में गलत गलत ख्याल उत्पन्न करने लगते हैं, उसके बारे में काफी कुछ गलत गलत सोचने लगते हैं। उस रात्रि को शराब पीकर दोनों अपने क्वार्टर में लौट जाते हैं, लेकिन क्वार्टर में जाने के बाद भी पूरी रात सुनील की पत्नी सपना के बारे में दोनों सोचने लगते हैं। जब सुनील घर में नहीं होता था, क्वार्टर में नहीं होता था, तो दोनों उसके कमरे में प्रवेश कर जाते थे और उसकी पत्नी सपना से नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश करने लगते थे और धीरे धीरे सुनील की पत्नी सपना दोनों के करीब आ जाती है, दोनों के काफी ज्यादा क्लोज हो जाती है, उनसे फोन पे बातें भी करने लगती है। और एक बार की बात है कि जब सुनील कमरे में नहीं होता है, विद्यालय के काम से कहीं गया हुआ होता है, तो हरिओम और शक्ति उसके कमरे में प्रवेश कर जाते हैं और उसकी पत्नी के साथ हंसी मजाक करने लगते हैं, उसके पत्नी के साथ गंदी गंदी मजाक करने लगते हैं। उसकी पत्नी भी पूरा सपोर्ट करती है और धीरे धीरे तीनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। हरिओम और शक्ति उसकी पत्नी के साथ बदतमीजी भी करने लगते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी पत्नी सपना इसका विरोध नहीं करती है, हंसती रहती है, मुस्कुराती रहती है। ये सिलसिला चलते रहा और जब भी सुनील कमरे में नहीं होता था, स्कूल के काम से कहीं जाता था, तो दोनों कमरे में प्रवेश कर जाते थे और उसकी पत्नी सपना के साथ शारीरिक संबंध बनाते थे, उसके साथ गंदी गंदी काम करते थे। काफी दिन हो गया लेकिन सुनील स्कूल के काम से बाहर नहीं जाता था, तो दोनों प्लानिंग बनाते हैं कि स्कूल के काम से ये बाहर जा ही नहीं रहा है, तो हम दोनों उसकी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध कैसे बनाएं। फिर दोनों नशा की गोली लेकर आते हैं और शराब में मिलाकर सुनील को पिला देते हैं और सुनील शराब पीता है तो वो बेहोश हो जाता है और फिर उसे बाहर यानी कमरे से बाहर निकालकर सुला देते हैं और उसकी पत्नी के साथ दोनों एक एक करके शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं, उसकी पत्नी के साथ गंदे गंदे काम करने लगते हैं। पूरी रात उसके कमरे में रहते हैं। उन्हें लगा कि सुनील बेहोश होगा, लेकिन जब 2-3 घंटा बीतता है तो सुनील होश में आ जाता है और जब अपने कमरे में जाकर देखता है तो उसकी पत्नी अर्धनग्न अवस्था में होती है और उसके बेड पे शक्ति और हरिओम बैठा हुआ होता है। ये देखने के बाद उसके पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है और फिर तीनों आनंद फानन में अपने बदन पे कपड़े ढकते हैं और वो दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं और सुनील अपनी पत्नी से सवाल जवाब करने लगता है, तो उसकी पत्नी बोलती है कि मैं इनके साथ कुछ नहीं की हूँ, यही मेरे साथ जबरदस्ती किए हैं। सुनील अपनी पत्नी पे यकीन कर लेता है, उसकी बातों पे विश्वास कर लेता है और फिर से एक नई जिंदगी जीने लगता है और चौकीदार शक्ति और हरिओम से बातें करना बंद कर देता है। लेकिन एक दिन की बात है कि वो स्कूल के काम से बाहर जाता है और जल्दी रात्रि में वापस लौटता है, तो उसके कमरे में हरिओम और शक्ति दोनों होता है और दोनों उसकी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बना रहा होता है, उसकी पत्नी के साथ गंदी गंदी हरकत कर रहा होता है। वो खिड़की से सब कुछ देखता है और उसे देखने के बाद लगता है कि वो दोनों जबरदस्ती नहीं, उसकी पत्नी के मंजूरी से ये सब काम कर रहे हैं और ये बात वो अपनी पत्नी को नहीं बताता है। अंदर अंदर सुनील काफी ज्यादा डिप्रेशन में चला जाता है और वो ये सब सोचने लगता है कि जिस लड़की के लिए मैंने इतना कुछ किया, अपना परिवार छोड़ दिया, अपने बच्चों को छोड़ दिया, उसके बाद भी ये लड़की मेरे पीठ पीछे गंदा काम कर रही है, मेरे पीठ पीछे गैर मर्दों के साथ शारीरिक संबंध बना रही है। सुनील को लगा कि अब मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए और सुनील आत्महत्या करने की पूरी तैयारी कर चुका था। सुनील पूरा मूड बना चुका था कि अब मुझे आत्महत्या कर लेना है। 5 अगस्त 2025 को रात्रि में जब वो अपने कमरे में प्रवेश करता है, ये सोचकर कि कमरे में रखा हुआ रस्सी लेकर मैं टॉयलेट में जाऊंगा और आत्महत्या कर लूंगा। जब वो कमरे में प्रवेश करता है, देखता है कि मेरी पत्नी बेड पे सोई हुई है। जब वो अपनी पत्नी को देखता है तो प्लान कैंसिल कर देता है और अपनी पत्नी का गला दबाकर वहीं पे मौत की नींद सुला देता है। पुलिस सुनील को गिरफ्तार कर लेती है और उसे जेल के सलाखों के पीछे भेज देती है। फिलहाल ये मामला कोर्ट में चल रहा है।
ऐसे ही सच्ची क्राइम डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे कल किसी और नई सच्ची घटना के पड़ताल के साथ। तब तक आप और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि, गुड नाइट। इस पूरी क्राइम डॉक्यूमेंट्री को देखने के बाद आपको क्या लगा? ये प्यार था या कुछ और? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी हर प्रतिक्रिया का मुझे इंतजार होता है।